हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। सपना का आज एक लाइव आता है रोते हुए, 3 से 4 मिनट का वो लाइव था, जिसमें वो ये बोलती हैं कि उन्होंने जितने भी कंप्लेन की है या फिर वो जितना भी लीगल जाने का ट्राई कर रही है, उसमें जो पुलिस प्रशासन है वो उनको सहयोग नहीं कर रहा है। उन लोगों ने उसकी FIR की जो कॉपी है वो फाड़ के फेंक दी है, और ना ही वो उसकी जो FIR है वो दर्ज कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें उसने बोली पुलिस प्रशासन के बारे में। उसके बाद पोल्कोलॉजी पैनल पे एक लाइव हो रही होती है। पोल्कोलॉजी पैनल वही जहाँ जो अंकल आंटी की लॉयर है वो अक्सर आती है। फिर उनकी लॉयर जो है वो अंकल से जो पुलिस थाना था जहाँ इनकी कंप्लेन हुई थी, इनका फ़ोन नंबर लेती है, और बहुत सी चीज़ें हैं ना वहाँ से क्लियर हो जाती है। एक बार मैं चाहूँगी कि जो हमारी सारी ऑडियंस है वो ये बातें सुने, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर हों। दिला पाओगी दोनों जनिया। जी पूजा जी, आई एम श्योर आप बात करके आई हैं, प्लीज क्लियर कीजिए। हाँ, मेरी बात हो गई है। और ये एक नंबर की तो झूठी है। पहली बात तो उन्होंने कोई भी इसका एप्लीकेशन फाड़ा नहीं है, बकायदा रजिस्टर में एंट्री है। और वो ये कह रहे हैं मेरे सामने रखा है। मैंने उनसे कहा है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे एक बार सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज, इसने उसमें 4 एलिगेशन लगाई है। एक तो ससुर पे फिजिकली होने का, मतलब ससुर इस पे दबाव बनाते हैं फिजिकली होने के लिए, और ये बोलते हैं कि बेटा पैदा कीजिए। दूसरा आरोप जो इसने लगाया है कि ये मेरी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। तीसरा, इसने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है, उसकी जांच करवाइए। चौथा इसका आरोप था डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो जब डेथ सर्टिफिकेट वाली बात वहां पे हो रही थी तो उन्होंने SHO जी ने ये बोला था इसे कि मैडम आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, पढ़े लिखे भी, सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो पढ़े लिखे भी होगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी विभाग में कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो उसको हम वहां से ठीक करा सकते हैं, तो आपने वहां क्यों नहीं कराया? बस उस उन्होंने इतना क्वेश्चन किया, उस पे ये वहां पे भड़की और बोली है मैं किसी की नहीं सुन सकती और मैं जा रही हूँ। और बोले बस यहाँ से रफा दफा हो गई है, और कोई भी हमने ना उसे कोई क्वेश्चन कर पाया ना कुछ कर पाया। और उन्होंने, फिर मैंने उनको बताया भी कि सर ऐसे ऐसे लाइव आई है और पुलिस पे और सब पे ये एलिगेशन लगाया। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैम आप मुझे प्लीज वो वीडियो सेंड कर दीजिए, और इस केस से रिलेटेड जितनी भी CCTV फुटेज या जो भी जानकारी आप लोगों के पास है प्लीज मुझे भेजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, जो अंकल की लॉयर है उन्होंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि जो हमारी फ्लैपी गर्ल है उनकी जो FIR की कॉपी है वो किसी पुलिस ने नहीं फाड़ी है। और यही नहीं, उन पुलिस वालों ने फिर वो FIR की कॉपी लॉयर को सेंड भी कर दी, जिसके बारे में वो पोल्कोलॉजी पैनल पे अच्छे से डिस्कस हुआ। उन लोगों ने वो एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ के सुनाई भी। तो पता नहीं क्यों अब दोस्त, घर वाले, ननंद, भाई, सब पे से कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के बाद अब पुलिस वालों के साथ कंट्रोवर्सी करने की उनको क्या चुल मची है, उनके साथ भी वो लड़ाई करने की फिराक में है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ वो गलत जगह पंगा ले रही है। ये कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, ये कोई उनका को क्रिएटर नहीं है जिससे लड़ाई करके वो इजीली बच जाएंगी। आप एक गस्टेड ऑफिसर पे घूस खाने का, आपके साथ बदसलूकी करने का और झूठे इल्ज़ाम लगाओगे ना तो बहन लंबे अंदर जाओगे। ये तो आप बहुत गलत जगह पंगा ले रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने अगर आपकी कंप्लेंट फाड़ी होती आपके मुताबिक, तो आप फटे हुए जो लेटर्स हैं उनको ज़रूर दिखाती। यही नहीं, फिर वो लोग आपके एप्लीकेशन कैसे लॉयर को सेंड कर देते। उन लोगों ने बाकायदा जो एप्लीकेशन है वो सेंड की है, और जो इल्ज़ाम आपने जो लगाए हैं उन पे तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, अपना कोई रिएक्शन या ओपिनियन देना भी नहीं चाहूँगी। वो तो सोच से भी घटिया हैं। इस लेवल के कीचड़ में मैं कभी जा भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने कभी भी सचिन और नेहा वगैरह की, ये लोग जो भी थे, उनकी कंट्रोवर्सी पे एक भी रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि इन लोगों की चीज़ें भी इतनी ही गंदी थी। अब जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए अपने फादर इन लॉ पे, ये चीज़ें भी इतनी ही गंदी हो रखी हैं। तो ऐसी चीज़ों पे तो रिएक्शन या रोस्ट देने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये तो कीचड़ के समान है कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो छींटे अपने पे भी आएंगे। और जिस तरीके के इल्ज़ाम इन्होंने अपने फादर इन लॉ पे लगाए हैं, उस पे ज़्यादा रिएक्शन या रोस्ट वगैरह मैं कुछ भी नहीं दूंगी। मैं अपना बस एक लाइन रखूंगी, वही बहुत है समझने वाले के लिए कि शेम ऑन यू यार, अगर ये सब आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, वो तो सोच से भी परे हैं कि किसी की सोच इतनी भी घटिया हो सकती है कि कोई बच्चे का नाम लगा सकता है अपने फादर इन लॉ पे। उनको बच्चा चाहिए होता तो उनकी भी बीवी है, वो IVF वगैरह करवा सकते हैं। और किस मुंह से वो आपके साथ बेबी करेंगे? उनको समाज, दुनिया किसी का भय नहीं है? वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे कि अपनी बहू के साथ बच्चा किया है, उनके 2 पति भी नहीं है, ये बच्चा किसका है? बाकी छी यार, लीव इट। मैं इस पे तो रिएक्शन भी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि इतनी गंदी चीज़ पे मैं क्या ही बोलूँ। ये तो सोच से भी परे था, सच में बिलो द बेल्ट है। इस पे रिएक्शन देना तो वो सचिन नेहा जैसा जो टॉपिक है ना,
उनके समान है, मैंने उन पे ही नहीं बोला तो मैं इस पे क्या ही बोलूँगी। इतनी घटिया तो मैं रोस्टिंग में भी नहीं हो सकती हूँ। दूसरा, इनके सपोर्ट के बाद फिर जब ये हाय तौबा मचाती है ना, फिर जो हमारी व्यूज़ की देवी है उनका एक वीडियो आता है इनके सपोर्ट में कि मेरी लखनीत से बात हो गई है, अब लखन हमारे सपोर्ट में है। हाँ जी, रियली। जैसे ही जो हमारी न्याय की और व्यूज़ की देवी है ना, उसके बाद मैं वो वीडियो का जो लिंक है वो लखन भाई को शेयर करती हूँ और उनसे डायरेक्ट कॉल करके पूछती हूँ कि क्या भाई आपने हल्का को ये चीज़ें बोली हैं? क्या आप इन लोगों की लीगल बैटल में या ये जो भी हो रहा है इनमें पढ़ने वाले हो? जिस तरीके से जो हल्का ने जो स्टेटमेंट दिया वो सही है? यू नो व्हाट, लखन भैया ने साफ डिनाई किया। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की है क्योंकि ये मेरी हैबिट नहीं है कि मैं किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करूँ और फिर वो यूट्यूब पे लगाऊँ। लेकिन जो लखन भैया ने बातें बोली मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँगी। अब किसी को यकीन करना है तो करे, अदरवाइज़ वॉइस को भी यहाँ लोग एआई बोल देंगे कि एआई जनरेटेड है। तो जिसको यकीन करना है वो कर सकता है और जिसको नहीं यकीन करना है वो आगे से लेफ़्ट और बाहर में जाए। तो मैं जस्ट अपनी ऑडियंस जो मुझ पे यकीन करती है उनको बताना चाहती हूँ। अदरवाइज़ जिनको यकीन नहीं है वो वीडियो यहीं पे बंद कर दे और जा सकता है वीडियो छोड़ के। तो मैं कैरी ऑन करती हूँ। जब मैंने लखन भैया से पूछा कि क्या आपकी हल्का से कुछ बात हुई है, क्या आप इस केस में अब किसी का साथ देने वाले हो, क्या आप फ्लैपी के साथ हो, तो उन्होंने बस एक बात बोली कि उनको ना तो इस केस के बारे में पता है और हल्का से उनकी बात हुए बहुत टाइम हो गया है, पिछले बहुत महीनों से उनकी हल्का से कोई बात नहीं हुई है। और अगर भैया ने एक बार भी ये बोला है ना कि मैं साथ देने वाला हूँ या कुछ भी करने वाला हूँ, तो हल्का मैडम आपको तो आदत है ना कॉल रिकॉर्डिंग्स करने की या सब चीज़ें लगाने की। राजवीर भाई ने जो आपके साथ किया था, आपके जो वो फ़ोन के पास आए थे उसकी भी रिकॉर्डिंग लगा दी थी, तो लखन के भी आप सबूत लगाइए। उन्होंने ये बोला है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है, लेकिन आपकी आदत है कॉल रिकॉर्डिंग करने की। तो कॉल रिकॉर्डिंग या जहाँ भी आप उन्होंने बोला है ना आपको कि वो आपका साथ देने वाले हैं, तो विद प्रूफ बात कीजिए, विदाउट प्रूफ नहीं। क्योंकि लखन ने साफ कहा है कि वो किसी के फैमिली मैटर में नहीं पड़ता है और ना ही उसका हक बनता है। ना ही उसी ने किसी से फिजूल के वादे किए कि वो किसी का साथ देगा और ना ही वो देगा। वो किसी के केस में नहीं उलझने वाला है, ना ही उसको किसी के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होना है। ये बात थी जो उन्होंने क्लियर करने को कहा और मैं कर रही हूँ। अब किसी को यकीन करना है करे, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। तो जो हमारी फ्लैपी जी है वो तो झूठी साबित हो ही गई। अब वो उनको कंट्रोवर्सी के लिए कोई नहीं मिल रहा है। रिएक्शन चैनल वाले, अपने आस पड़ोस वाले, अपने को क्रिएटर्स, अपने ससुराल वाले, जब सबसे मन भर गया है तो अब वो सीधा पुलिस से लड़ने जा रही है। क्या बिल्ली के गले में घंटी बांधने जा रही हो बहन तुम? टिक जाओ, अदरवाइज तुम्हारा हाल तुम्हारे भाई जैसा ना हो जाए। जो कल उसके साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ होता नज़र आ रहा है मुझे। तो तुम क्या हरकतें कर रही हो? तुम पुलिस पे नाम लगा रही हो। विद प्रूफ तो बात करो। अगर पुलिस वाले तुमको एक्सपोज करने पे आए तो तुम्हारा क्या होगा? बची कुची तुम जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है वो गवा दोगी। तुम्हारा सोशल मीडिया चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार? ये बी अवेयर, आरोही के लिए चिंता होती है, इसीलिए कह रही हूँ। अदरवाइज़ तुम्हारी हरकतें जो अब बढ़ती जा रही है ना, उस पर तुम्हारे लिए कंसर्न बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो गाइज़ जो फ्लैपी जी हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं। पुलिस वालों ने उनको एक्सपोज कर दिया, लॉयर ने ही उनको एक्सपोज कर दिया है। कल मुझे एक बहुत फ़नी सा कमेंट आया था कि इनकी साढ़े साथी चल रही है दोनों भाई बहनों की, दोनों के बुरे दिन लगे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि दोनों की साढ़े साथी या पता नहीं कुछ तो चल रहा है। ये दोनों एक्सपोज होने पे लगे हुए हैं भाई बहन, और साथ में इनके जो सपोर्टिंग चैनल है वो भी एक्सपोज हो गए हैं। उनका भी झूठ सच आज मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे से पता लग गया है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर रखना। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।